गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप सबका ई ज्ञान चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम झारखंड के फोर्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। झारखंड के फोर्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए किस लिए है? ये इंपॉर्टेंट आपके आगामी एग्जामिनेशन जैसे झारखंड सचिवालय हो गया, जेपीएससी हो गया और आपका नगर पालिका हो गया, कांस्टेबल हो गया, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन तो पक्का ये आपको देके जाने वाला है। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए और स्टार्ट करते हैं हम लोग झारखंड के फोर्ट्स। तो सबसे पहले हार्ट ऑफ सिटी से देखते हैं। हार्ट ऑफ ब्यूटीफुल सिटी रांची। रांची में कौन सा किला है? रांची में है रातू का फोर्ट। रांची में किसका फोर्ट है? रातू का फोर्ट है। रांची से अगर आप ऊपर देखिएगा डिस्ट्रिक्ट जुड़ा हुआ है, वो क्या है? रामगढ़। रामगढ़ में जैसा कि नाम है वैसा ही फोर्ट है, रामगढ़ फोर्ट। रामगढ़ फोर्ट। रामगढ़ फोर्ट जो नाम है डिस्ट्रिक्ट का, उसी पे फोर्ट है। तो ये एग्जामिनेशन में कम चांसेस है आने का, बट आप याद कर सकते हैं। अब इसी की तरह रामगढ़ से जुड़ा हुआ कौन सा है? हजारीबाग। हजारीबाग। हजारीबाग में दो इंपॉर्टेंट फोर्ट हैं जिनका नाम है पद्मा। पद्मा। और फिर आप आ सकते हैं बादाम। मैं आपको याद करने का भी ट्रिक्स बताऊंगा। पहले आप याद कर लीजिए कि ये क्या क्या है, यहाँ पे फोर्ट क्या क्या है, पहले एक बार गो थ्रू हो जाइए। अब हजारीबाग के बगल में कौन सा है? चतरा। चतरा में कौन सा है? चतरा में है कुंडा। चतरा में है कुंडा। ठीक है। अब चतरा के बगल में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? चतरा के बगल में है पलामू। ठीक है, पलामू। अब पलामू में है 4 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, पलामू में 4 डिस्ट्रिक्ट है। पहला है रोहिला। रोहिला। ठीक है। दूसरा आपका आ जाता है, रोहिला हो गया, और दूसरा आपका आ जाता है चैनपुर। ठीक है, रोहिला हो गया, चैनपुर हो गया, फिर चौथा जाता है विश्रामपुर, और चौथा जाता है शाहपुर। ठीक है, तो ये 4 हो गया आपके पलामू का। ठीक है। अब पलामू से नीचे जुड़ा हुआ आ जाते हैं लातेहार में। लातेहार में क्या क्या है? लातेहार में 2 इंपॉर्टेंट किला है। पलामू का किला। ठीक है, पलामू का किला। अब आपको लगेगा पलामू का किला लातेहार में है। एग्जामिनेशन में अगर पूछ दे पलामू का किला कहाँ है, आपको तो बोलेगा कि पलामू का किला तो डिस्ट्रिक्ट पलामू में ही होना चाहिए, तो नहीं, पलामू किला लातेहार में। ठीक है। अब इसके पलामू किला एक और किला है नारायणपुर। नारायणपुर। नारायणपुर का किला कहाँ पे है? लातेहार में। अब लातेहार से थोड़ा सा नीचे आ जाइए तो गुमला। गुमला में भी 3 है। गुमला में 3 क्या क्या है? तो एक है नवरत्न। नवरत्नगढ़। ठीक है, एक नवरत्नगढ़ का किला हो गया। दूसरा हो गया पालकोट। पालकोट का किला। और तीसरा हो गया आपका नागफेनी। ये आपका 3 हो गया। अब इधर आप आ जाइए। अब आप आ गए खूंटी में। आ जाइए, गुमला से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? खूंटी। खूंटी में आप देखिए तिलमी का किला है। खूंटी में किसका है? तिलमी का किला। तिलमी का किला। मैं याद करने का ट्रिक्स बताऊंगा, अब मैं बता ही देता हूं अभी। खूंटी में खत्म किससे हो रहा है? टीआई से। तो किला कौन सा है? टीआई से स्टार्ट ही होता है, तिलमी का किला। तो आपको ये याद करने में आसान रहेगा। ठीक है, खूंटी में कौन सा किला है? तिलमी का किला। अब आ जाइए वेस्ट सिंहभूम। कहा आ जाइए? वेस्ट सिंहभूम। वेस्ट सिंहभूम में आप आ जाइए। वेस्ट सिंहभूम में क्या है? वेस्ट सिंहभूम में सबसे पहला आपका आता है किसानगढ़ का किला। किसानगढ़ का किला। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए पोरहाट का किला। पोरहाट का किला। फिर आप यहां पे आ सकते हैं चक्रधरपुर का किला। फिर आप आ जाइए जैतगढ़ का किला। चलिए हिंदी में भी लिख देता हूं। जैतगढ़ का किला। ठीक है, अब ये तो इधर हो गया। अब हम लोग आते हैं थोड़ा संथाल परगना की ओर। संथाल परगना की ओर अगर आते हैं तो पाकुड़ में है अलीगंज का किला। ठीक है, अलीगंज का किला है। फिर आप आ जाते हैं हम लोग साहेबगंज में। तो साहेबगंज में किसका किला है बताइए? साहेबगंज में तेलियागढ़ का किला। तेलियागढ़
गढ़ का किला। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग भी सही है लेकिन हैंडराइटिंग थोड़ा गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना तो मैनेज कर ही सकते हैं। तो चलिए ये तो हो गया। आप देख सकते हैं कि हर जगह कोई किला नहीं है। बोकारो में आप चल जाइए, बोकारो में कोई किला नहीं है। लेकिन अभी हमारा बच रहा है धनबाद में। धनबाद में कौन सा किला आता है? धनबाद में आ जाता है झरियागढ़ का किला। किसका किला? झरियागढ़ का किला। झरियागढ़ का किला। और फिर आ जाता है पंचकोट का किला। पंचकोट का किला। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने सारे किले का नाम लिख दिया है। आप भी जब पढ़ने बैठे तो एक मैप अपने साथ रखें, और जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूं उस मैप को आप ड्रॉ करते जाइए कि कहाँ कहाँ किसका किला है। चलिए ये तो हो गया, हमने एक गो थ्रू कर लिया। अब मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ कि आप याद कैसे करें। तो जैसे पलामू का है, ठीक है, पलामू डिस्ट्रिक्ट में आ जाते हैं। पलामू डिस्ट्रिक्ट में हम आ जाते हैं। अब जैसे पलामू डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, पलामू डिस्ट्रिक्ट में आप आते हैं तो देखिए यहाँ पे चार है, रोहिला, चैनपुर, विश्रामपुर और शाहपुर। अगर आपको याद कैसे करना है, याद करने का भी मैं तरीका बताता हूँ। याद करने का तरीका ये है कि रोहिला का शाह चैन से पलामू में विश्राम किया। रोहिला का शाह चैन से पलामू में विश्राम किया। अब देखिए कितना याद करना पड़ा हम लोग को। रोहिला एक, रोहिला, शाह, चैनपुर, विश्रामपुर, और पलामू तो डिस्ट्रिक्ट है जहां पे ये आता है। तो रोहिला का शाह चैन से पलामू में विश्राम किया। आपको याद करने में कितना टाइम लगा? मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड। तो आप 5 सेकंड में तो आपको पूरा एक डिस्ट्रिक्ट का फोर्ट याद हो गया। अब आ जाते हैं हम चतरा में। चतरा में क्या होता है? खतरा। और जब खतरा होता है तो आप गेट की कुंडी लगाते हैं, तो उस कुंडी को हम बोल सकते हैं कुंडा फोर्ट। तो चतरा में होता है खतरा, इसे हम लगाते हैं कुंडी। ठीक है, तो कुंडा फोर्ट आप ऐसे याद रख सकते हैं। हजारीबाग का बात करते हैं। हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट का अगर हम बात करें तो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है कि पद्मा ने 1000 में बादाम बेचा। पद्मा ने 1000 में बादाम बेचा। ये मैं लिख नहीं रहा हूं, ये आप याद करने के लिए थोड़ा कॉमिकल लगेगा लेकिन आप याद कर सकते हो। तो पद्मा ने 1000 का बादाम बेचा। ठीक है, 1000 से क्या याद रहेगा? 1000 से डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रहेगा। तो ये आपका हजारीबाग का भी डिस्ट्रिक्ट खत्म हो गया। अब आते हैं यहाँ लातेहार में। लातेहार में क्या है? लातेहार में पलामू का, तो मैंने आपको बताया ही है कि लातेहार बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट किससे शेयर करता है, तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है पलामू का। तो पलामू का किला, यही एक मतलब अपवाद में आप कर सकते हैं, एक्सेप्शन में कर सकते हैं कि पलामू का किला कहाँ है? लातेहार में। ठीक है, और लातेहार में हर लिखा हुआ है, हर। तो हर हर नारायण, हर हर नारायण। तो नारायणपुर का किला कहाँ पर है? लातेहार में है। हर हर नारायण, नारायणपुर का किला लातेहार में है। याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर गुमला। गुमला में अगर आप हिंदी में लिखे गुमला को, गुमला, ठीक है, यहाँ पे 3 भाग में ये टूट रहा है, तो 3 भाग में यहाँ पे 3 फोर्ट्स है, याद रखिएगा। नवरत्नगढ़, पालकोट, नागफेनी। नवरत्नगढ़, पालकोट, नागफेनी। नागफेनी याद रख लीजिए, नवरत्नगढ़ याद कर लीजिए, और पालकोट याद कर लीजिए। याद कैसे करना है कि 3 नाम में छुपा हुआ है। ठीक है, आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर आ जाइए हम वेस्ट सिंहभूम में। वेस्ट सिंहभूम में याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। किसान ने पूरा खेत चक्र से जोता। किसान ने पूरा खेत चक्र से जोता। ये हिंदी इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूं कि थोड़ा मतलब आप लोग को याद रहे। नॉर्मल लिखूंगा तो वो याद रहे नहीं रहे, लेकिन अगर हिंदी इंग्लिश का मिसमैच रहेगा तो ठीक है, आपको याद हो सकता है। तो किसान ने पूरा चक्र से खेत जोता। ठीक है, या किसान ने पूरा खेत से पूरा खेत चक्र से जोता, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। वेस्ट सिंहभूम में, ठीक है, वेस्ट सिंहभूम में है। आपको याद करने के ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप बस सुनते जाइए और ये याद आपको होते जाएगा। अब आप आ जाइए खूंटी में। खूंटी में टीआई से खत्म हो रहा है, जैसे मैंने पहले बताया था। तो खूंटी में टीआई से खत्म हुआ। तिलमी, अगर आप इसको याद करने बैठे ना तो ये मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट का टॉपिक है, फोर्ट, और आपको 1 नंबर वो फिक्स कर रहा है, तो क्यों ना हम याद करें इसको। ठीक है, अब आ जाइए धनबाद। धनबाद में झड़ियागढ़ का किला है। झड़ियागढ़, झड़िया क्यों इंपॉर्टेंट है? झरिया, सॉरी, झरिया। झरिया इसलिए इंपॉर्टेंट, वहां पे कोल सेक्टर है, और हमको पता है कि धनबाद में कोल माइन बहुत सारे हैं,
तो झरियागढ़ का किला तो आपको याद रहेगा। और पंचेत यहाँ पे, पंचेत का यहाँ पे शासन चलता था, पंचेत राज किला जैसे था, मतलब एक ये था। तो आप यहाँ पे पंचकोट उससे याद कर सकते हैं, ठीक है, पंचकोट आप याद कर सकते हो। तो धनबाद में कौन कौन सा है, धनबाद में है झड़ियागढ़ का किला और पंचकोट का किला। मैप अपने साथ रखिए और इसको अपने मैप पे डिपिक्ट कीजिए, तभी आपको ये लॉन्ग टर्म में याद होगा। क्योंकि आप सिर्फ जेएसएससी के बाद जेपीएससी भी अपना डेडिकेशन में आना चाहिए, अपना गोल होना चाहिए। तो सिर्फ यहाँ से हम लोग को सिर्फ एक दो दिन के एग्जाम के लिए नहीं है, लॉन्ग रन के लिए याद करना है। तो आप मैप में भी याद करने के लिए कीजिए। तो जैसे कि मैंने आपको पूरा बता दिया है लगभग, तेलियागढ़ का किला साहिबगंज में है, इसको बंगाल का द्वार भी बोला जाता है, जैसे मैंने बताया था। नवरत्नगढ़ को झारखंड का हम्पी भी बोला जाता है। ये कुछ कुछ टिडबिट्स है जो आप याद कीजिएगा और नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। चलिए, ये तो मैंने मैप के थ्रू बता दिया। चलिए, आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा भी मैं बता देता हूँ कि इधर आ जाइए। जैसे तिलमी का किला, तिलमी का किला कहाँ पे है, कर्रा में, ठीक है। अब कर्रा आपको याद क्यों करना है, आप ना कुछ कुछ एरिया याद करके रखिए। जैसे मान लीजिए कर्रा में कोई करंट अफेयर आता है, ठीक है, और वो करंट अफेयर आपको पता नहीं है कि कर्रा का बात चल रहा है, कर्रा है कहाँ, खूंटी में है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि कर्रा है कहाँ, तो आप करंट अफेयर याद करने में आपको बहुत ही मुश्किल होगी। तो आप याद कर लीजिए तिलमी का किला कहाँ है, कर्रा में, खूंटी में, ठीक है। इसका शासन अकबर नामक एक नागवंशी ठाकुर ने 1737 में करवाया था, 1737 में करवाया था। इसके आसपास में कोई इंपॉर्टेंट डेट है, हाँ जी, इंपॉर्टेंट ईयर है 1739 में। 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया था इंडिया में, ठीक है। और इसका जो जनरल था, जो अहमद शाह अब्दाली था, अहमद शाह अब्दाली था, वो भी साथ में आया था और इसने भी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में लड़ाई किया था इंडिया में आके, ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आपका जीएस भी इधर हिस्ट्री भी रिवीजन मोड में चलते जाए। अब आ जाइए बगल में, ये तो हो गया खूंटी का। अब आ जाइए लातेहार में। लातेहार में क्या है, लातेहार में मैंने दो किले के बारे में बताया था, एक पलामू किला, पलामू किला बताया था आपको, तो पलामू किला, और एक नारायणपुर का किला, ठीक है। पलामू का किला कितने दूर है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान से 5 किलोमीटर दूर औरंगा नदी के तट पर स्थित है। अब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, औरंगा नदी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर मान लीजिए औरंगा नदी कहाँ से गुजरती है, क्वेश्चन आता है, तो आप बता सकते हैं कि वो लातेहार में। और ये बना कब है, 1619 में। आप देख सकते हैं कि हमारे झारखंड का हिस्ट्री कितना पुराना है, कितना पुराना है। आप इसको ये देख करके सोचिए, याद कीजिए कि सिर्फ ये झारखंड नहीं है, हम अपने हिस्ट्री के बारे में जान रहे हैं, हम अपने परदादा पूर्वजों के बारे में जान रहे हैं, तो हमको याद करने में मजा आएगा। यहाँ पे दो किला था, पुराना किला, नया किला। पुराना किला किसने बुलाया था, प्रताप राय, पुराना किला प्रताप राय, ठीक है। नया किला मेदिनी राय, नया किला मेदिनी राय, ठीक है। और ये अब आपसे पूछ सकता है कि प्रताप राय जो चेरोवंशी का शासक था, वो किसके, किस राजा के समकालीन था, तो वो शाहजहां के समकालीन था, शाहजहां के समकालीन था। और नया किला, अगर मान लीजिए नया किला तो मेदिनी राय ने बनाया था। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि औरंगजेब के टाइम में चेरो राजा कौन थे, आ सकता है, डीप क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप ये याद कर सकते हैं औरंगजेब के टाइम में मेदिनी राय राजा थे, चेरो शासक में, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कि नागपुरी दरवाजा किधर है, नागपुरी दरवाजा पलामू किला में, और ये 40 फीट ऊंचा और 15 फीट चौड़ा है, ठीक है। ये आप याद करते चलिए, ये जितना आप बात कीजिएगा, जितना आप डिस्कस कीजिएगा, वो उतना आपको याद होगा, ठीक है। नारायणपुर का किला मैंने आपको बताया था, लातेहार में है, और भगवत राय के लेखपाल जाज दास ने इसे बनाया था। ये तो हो गया नॉर्मल सा, ये लातेहार में आपका कंप्लीट, लातेहार डिस्ट्रिक्ट का कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए अलीगंज का किला। अलीगंज का किला मैंने बताया था, ये संथाल विद्रोह की शुरुआत यहीं हुई थी, जो संथाली एकता एवं वीरता का प्रतीक है। जो आज हम सिद्धू कान्हू के बारे में जानते हैं, चांद भैरव के बारे में जानते हैं, तो ये जो भी स्टार्ट हुई अलीगंज के किले से स्टार्ट हुआ था। और आप देख सकते हैं कि ये कितना पुराना है, ठीक है। 1855 1856 में जब संथाल क्रांति हुई थी, तो अलीगंज, अलीगंज के किले से स्टार्ट हुई थी। तो आप ये याद कर सकते हैं क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है। तो हमें दिखता है कि अंग्रेजों से जब हमने लोहा लिया था, तो ये यहीं से स्टार्ट हुआ था, अलीगंज किले से ही स्टार्ट हुआ था, जो कि पाकुड़ में। ये अब आपको याद हो जाएगा, पाकुड़ में एक किला एट प्रेजेंट में है। अब आ जाते हैं पलामू में। पलामू का तो मैंने आप लोग को याद करा दिया था, रोहिला का साथ चैन से विश्राम किया पलामू में, या रोहिला का साथ चैन से पलामू में विश्राम किया। मैं जितने बार बोल इसलिए रहा हूं कि ये आपके माइंड में वो बैठ जाए, ठीक है, कि अगली बार आपको किसी भी चीज के लिए ना बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़े, जो भी है आपके दिमाग में वो ऑटोमेटिक फीड रहे, जितना आप सुनिएगा उतना आप रिवीजन कर पाइएगा। अब रोहिला का किला अलीनगर चपला में है, ठीक है।
अब जपला, अब ये नया नाम सुन रहे हैं, जपला कहाँ है? जपला पलामू में। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट, ये सोन नदी के किनारे बसा हुआ है एक जगह, ठीक है। और यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री है, ठीक है, सीमेंट फैक्ट्री है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है। थोड़ा हैंड राइटिंग के लिए मैं माफी चाहता हूँ, मैं धीरे धीरे आदत सुधार लूंगा। इस पे लिखने की मुझे आदत नहीं है, मैं ये आप लोगों के लिए लिखना स्टार्ट किया हूँ क्योंकि इसमें आप लोग इंटरेक्टिव सेशन बना रहे, ठीक है। ये आपका लिखा हुआ आप एक बार पढ़ लीजिएगा, वीडियो को देख लीजिएगा, फिर आप आ जाइए नेक्स्ट में। ये पलामू खत्म हो गया। रामगढ़ का किला, रामगढ़ का किला किसने बनाया था? राजा सबल राय ने। फिर इचाक एक जगह है रामगढ़ में, ठीक है, वहां इचाक का किला भी है, उसको बनाया था तेज सिंह ने, ठीक है, तेज सिंह ने। फिर एक गढ़बांध का किला, गढ़बांध का किला कहाँ पे है? रामगढ़ में, और ये बनाया था हेमंत सिंह ने। और एक चीज पूछ सकते हैं, ये दामोदर नदी के किनारे बना हुआ है, ठीक है। अब दामोदर नदी, अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि दामोदर नदी किस रामगढ़ से गुजरती है कि नहीं, तो ये आपके रहेगा कि ये गुजरती है कि नहीं। आप लगे मैप पे एकदम सोचने के लिए, नहीं। आपको याद है कि किला गढ़बांध किला था, और उसके किनारे, वो किस किनारे से किनारे में था? दामोदर नदी के किनारे में था। तो वो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो 1805 में राजा राम मोहन राय की रामगढ़ की यात्रा हुई थी, वो गढ़बांध किला में भी आए थे, ठीक है। तो इस किला का, ये किला का इतना पुराना है। राजा राम मोहन राय, आपको पता ही होगा राजा राम मोहन राय कौन थे। इनको मैं अपने आप में RRR बोलता हूँ। और जो आर इनका जो पहला है, राजा का टाइटल अकबर टू ने दिया था इन्हें, ठीक है। और इन्हें दिया क्यों था उन्होंने? इनका पेंशन रुक गया था, तो ये कहाँ गए थे? ये लंदन गए थे, ठीक है। लंदन गए थे इनका पेंशन को ये करने के लिए, चालू करने के लिए। इनको पेंशन मिल नहीं रहा था। और ये RRR इंपॉर्टेंट क्यों है? सती प्रथा से, सती प्रथा को जो एबोलिशमेंट हुआ था, उसमें इन्होंने बहुत ही अच्छा खासा काम किया था। इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी हैं, जैसे कि मिरातुल अखबार, मतलब ये अखबार भी लिखा है, मिरातुल अखबार, ठीक है, मिरातुल अखबार, ठीक है। और इसके बाद आप इसमें डाल सकते हैं संवाद कौमुदनी भी है, संवाद कौमुदनी भी इन्होंने लिखा है। और इन्होंने आत्मीय सभा भी बनाए थे, आत्मीय सभा भी इन्होंने बनाई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनके आगे जाकर बहुत सारी चीजें ये आगे आपको हिस्ट्री के क्लासेस में मिल जाएंगी, आपको जो हम लाने वाले हैं कुछ दिनों में। अब आ जाते हैं रांची के। रांची में रातू का किला किसने बनाया था? उदयनाथ शाहदेव ने। रांची में किसने बनाया था? उदयनाथ शाहदेव ने बनाया था, ठीक है। रांची में ही शत्रु का किला है, ठीक है, वो भी आप याद कर सकते हैं। अब आ जाइए राजमहल में, साहेबगंज। साहेबगंज में राजमहल का किला, ठीक है। यहाँ पे राजमहल का किला भी है और तेलियागढ़ का किला भी है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा है वो मैं आपको इधर पीछे बैक में बता दे रहा हूँ। राजमहल का किला क्यों इंपॉर्टेंट है? राजमहल का किला हिंदू मुस्लिम एकता की एक पहचान है, हिंदू मुस्लिम एकता की एक पहचान है। क्यों? क्योंकि जब ये किला का निर्माण सेनापति मानसिंह ने करवाया था। सेनापति मानसिंह कौन थे? ये 3000 मनसबदारी के थे, फिर ये हो गए 5000, ठीक है, मनसबदारी के, फिर ये हो गए 7 के, ठीक है। तो ये इनके काम पे, इन्होंने अपने दम पे, अपने काबिलियत पे इन्होंने अपने मनसबदारी को बढ़ाया था, ठीक है। और ये अकेले थे जिन्होंने 7 के 7000 मनसबदारी का इन्होंने ये किया था। अब आ जाइए, राजमहल को बंगाल की राजधानी भी बोला जाता था, और इसी किले के अंदर एक जामा मस्जिद का निर्माण किया था जो मानसिंह ने करवाया था। तो आप देख सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता कब से चली आ रही है, ठीक है। अब आ जाइए तेलियागढ़ का किला। तेलियागढ़ का किला तो सब जानते हैं कि इसको बोला जाता है बंगाल का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ बंगाल, ठीक है। और इस तेलियागढ़ के किले के बारे में इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जितने भी बाहर के लोग आए हैं, जैसे चीनी यात्री हेंसांग हो गए, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ हो गया, फ्रांसिस बुकानिनो कनिगम हो गए, आईने अकबरी हो गया, जहांगीर नामा, इसमें सारे चीज के बारे में तेलियागढ़ के किला का उल्लेख हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ही है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जो मैगस्थनीज थे उन्होंने गंगा नदी से सटे पहाड़ी का नाम के बारे में बताया था, ठीक है। और ये तेलियागढ़ी क्षेत्र था। तो आप देख सकते हैं कि वो एरिया कितना, एरिया का हिस्ट्री बहुत ही पुराना है, ठीक है। तो आप याद कीजिए इन सबको, ताकि हमारा हिस्ट्री कभी वापस नहीं चला जाए, ठीक है। आप इसे याद कीजिए। अब आ जाते हैं पश्चिमी सिंहभूम में। पश्चिमी सिंहभूम में आ जाइए, जो जैतगढ़ का किला है मैंने अपने बताया था। अब इसका मैंने आपको ट्रिक बताया था याद कैसे करना। किसान ने पूरा खेत जोता चक्र से, ठीक है, किसान ने पूरा खेत जोता चक्र से। अब आपको याद तो हो गया होगा अभी तक। तो आप अगर याद हो गया है तो अब इसके अंदर में थोड़ा एडिशनल फैक्ट में आइए
कि जो बैतरनी नदी के किनारे ये अवस्थित है। अगर मान लीजिए एमसीक्यू आता है कि जैतगढ़ ये बैतरनी नदी कहाँ से बहती है, तो आपका पहला ऑप्शन हो जाता है रामगढ़, ठीक है। दूसरा आ जाता है रांची, तीसरा पाकुड़, और फिर चौथा लातेहार, और पांचवा वेस्ट सिंहभूम। तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आपके दिमाग में घूमेगा कि सर ने बताया था कि जैतगढ़ का किला कहाँ पे है। जैतगढ़ का किला बैतरनी नदी के किनारे पे है, ठीक है। और बैतरनी नदी कहाँ पे है? पश्चिमी सिंहभूम में है। जैतगढ़ का किला अगर पश्चिमी सिंहभूम में है तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन सही। तो आप इस तरीके से भी रिवीजन मोड से भी आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन आप ऑप्शन से भी खेल सकते हैं, ठीक है। जगन्नाथ जगन्नाथ का किला, पोरहाट का किला जिसको बोला जाता है पश्चिमी सिंहभूम, चक्रधर का किला मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी सिंहभूम में, ठीक है। 1910-1920 में करवाया गया था, ठीक है। ये बहुत ही नए में माना जा सकता है। और किसानगढ़ का किला चाईबासा में, किसानगढ़ का किला चाईबासा में, चाईबासा कहाँ पे है? पश्चिमी सिंहभूम एरिया में डिपेंड करता है, ठीक है। अब आ जाइए हजारीबाग। हजारीबाग का किला कहाँ है? NH-33, NH-33 के किनारे अवस्थित है। यहाँ मैं परसों ही घूम के आया हूँ, तो मुझे और भी ये ताजे तरीके से याद है। और यहाँ पे पुलिस प्रशिक्षण केंद्र भी है। बादाम का किला कहाँ पे? बादाम का किला हेमंत सिंह ने बनाया था, ठीक है। ये आप याद कर सकते हैं, बादाम का किला कहाँ है? हेमंत सिंह ने बनाया था, हजारीबाग में अवस्थित है। हजारीबाग में कतरास एरिया है, वहां पे कतरासगढ़ का किला है, ठीक है। और कटनी नदी के तट पर है। तो अगर मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कटनी नदी कहाँ पे है, तो कटनी नदी धनबाद में लाई करता है, ठीक है। पंचकोट का किला, पंचेत पंचेत राजा मैंने बताया था, पंचेत का जो भी राजघराना था वो आपके धनबाद में था। और गोवंशी शासक गोमेखी ने 1600 में बनाया था। तो आप देख सकते हैं हिस्ट्री कितना पुराना है पंचकोट के किला के बारे में। फिर आप झड़ियागढ़ का महल भी आप देख सकते हैं। झड़ियागढ़ का महल कहाँ पे है? झरिया में है। झरिया क्यों है? कोल के लिए फेमस है, कोल के लिए फेमस है, ठीक है। अब आ जाइए गुमला में। गुमला में मैंने बताया ही था, जगन्नाथपुर का किला, ये मिट्टी का किला भी बोला जाता है। नवरत्नगढ़ का महल, नवरत्नगढ़ के बारे में बताया, झारखंड का हम्पी में भी बोला जाता है। और ये नागवंशी राजा दुर्जन साल में बना था। जब हम झारखंड के हिस्ट्री में बारे में पढ़ेंगे तो इन राजाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है नवरत्नगढ़ का महल के बारे में, कि ये 5 मंजिला भवन था पहले, लेकिन अब ये 3 मंजिला शेष हो गया। हमारे झारखंड की सरकार को भी इन सब मतलब पुरातत्व को थोड़ा मतलब इनको जीर्णोद्धार करना चाहिए, ताकि आगे का जो फ्यूचर के जो भी लोग आए वो देख सके कि हमारा हिस्ट्री इतना पुराना है। अब सोचो 1585 में बना हुआ है, तो जर्जर हालत में तो होगी। और अगर थोड़ा सा सरकार की तरफ से भी मदद हो जाए तो ये 5 मंजिला भवन का भी, तो ये 5 मंजिला भवन अपने पुराने लाइन में आ सकता है, ठीक है। और वो अगर आ जाए तो बढ़िया है, हमारे फ्यूचर जनरेशन भी उसको देख सकता है, ठीक है। फिर आ जाइए पालकोट का किला। पालकोट का किला मैंने बताया था कि पालकोट एरिया गुमला में है, और इसे बनाया किसने था? जदुनाथ शाह ने बनाया था। चलिए अब इसी के एंड में मैं ये एंड करता हूं इस चीज के लिए। आपको ई ग्राम चैनल पे नेक्स्ट सारे एग्जामिनेशन का मिलेगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। और कोई भी आपको डाउट आए, हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें मेल कर सकते हैं। और जरूर से जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, ताकि नेक्स्ट एग्जामिनेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ आए वो आप उसमें जुड़ करके उसका आप फायदा उठाए, लुत्फ उठाए। चलिए आज के लिए मैं ये समाप्त करता हूँ, कल नेक्स्ट क्लास में मैं आता हूँ। धन्यवाद।